महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन छोटे छोटे गांव से भी सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, महिलाएं, माताएं, बहनें भी आएंगी। रैली बहुत बड़ी होगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी पिछले। तो साहब अहिरवाल क्षेत्र में हरियाणा में बड़ी एक जो है खींचतान मची हुई है भाजपा में, सुधा यादव और भूपेंद्र सिंह की एंट्री के बाद में। तो इंद्रजीत जी के लिए क्या आगे इनेलो में अगर मान लो उनको पार्टी बदलनी पड़े तो इनेलो में क्या उनके लिए दरवाजे? हुड्डा को खुला चैलेंज है, बीजेपी को भी, जेजेपी को भी। जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, अगर ये कहते हम राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं तो सिंबल पे चुनाव लड़ो, हमारी पार्टी सिंबल। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फतेहाबाद में जो है 25 सितंबर की जो रैली है इनेलो की ताऊ जी की जयंती पर। तो दौरे पर हैं अभय सिंह चौटाला जी और उनसे बात करेंगे। चौटाला साहब नमस्कार। साहब किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको पब्लिक से मिल रहा है चौटाला साहब की जो जयंती पर आप रैली करने जा रहे हैं फतेहाबाद? आप जिस गांव में खड़े हो, ये छोटा गांव है, काम का समय है, उसके बावजूद भी सैकड़ों लोग गांव के यहाँ मौजूद हैं और खुल करके लोग ये कह रहे हैं कि आज हम सरकार से दुखी हैं, परेशान हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। अब लोगों ने एक फैसला कर लिया कि कांग्रेस के 10 साल के राज और इस 8 साल के राज में स्वयं परेशानियों के हमें कुछ नहीं मिला। नए सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनाएंगे। इसलिए 25 तारीख को जो निमंत्रण मैंने आज इनको दिया, लोगों ने खुल करके उसको स्वीकार किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन छोटे छोटे गांव से भी सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, महिलाएं, माताएं, बहनें भी आएंगी। रैली बहुत बड़ी होगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी पिछले। अब की बार एक विशेष चीज और रहेगी, तीसरे मोर्चे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के भी बहुत सारे लीडर जो इस देश में जो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ है वो भी आएंगे और यहाँ तीसरे मोर्चे की शुरुआत होगी। तो कौन कौन से नेता सर यहाँ आएंगे? जो नेताओं में शरद पवार साहब आएंगे, नीतीश जी आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव आएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के, देवगौड़ा जी आएंगे पूर्व प्रधानमंत्री जो है, मुलायम सिंह यादव जी आएंगे, उसके अलावा मेघालय के गवर्नर जो है सतपाल मलिक जी वो भी आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, सरदार प्रकाश सिंह बादल आएंगे, और भी कुछ लीडर्स हैं जिनको हमने निमंत्रण दिया है, जिनकी कंफर्मेशन आनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब की बार बड़ी संख्या में देश के जो जिनकी एक अपनी पहचान है अपने अपने राज्यों में, देश में, उस तरह की लीडरशिप यहाँ पे आएगी। तो साहब अहिरवाल क्षेत्र में हरियाणा में बड़ी एक जो है खींचतान मची हुई है भाजपा में, सुधा यादव और भूपेंद्र सिंह की एंट्री के बाद में। तो इंद्रजीत जी के लिए क्या आगे इनेलो में अगर मान लो उनको पार्टी बदलनी पड़े तो इनेलो में क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं आपको? ये बड़ा अजीब सवाल है। अभी तक वो बीजेपी में है और हमारे उनके साथ पुराने रिश्ते रहे हमेशा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे, लेकिन एक आदमी का सामाजिक रिश्ता होता है। हमारे उनके साथ सामाजिक रिश्ते रहे। आज ये कहना संभव नहीं है कि वो क्या फैसला लेंगे। फैसला उन्होंने लेना है, ना कि मैंने लेना है। वो अपना फैसला करें। हमारे लिए तो, हमारे पास तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सिवाय एक जेजेपी को छोड़ करके। जेजेपी वालों के लिए भी दरवाजे तब खुल सकते हैं जब वो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि हमने प्रदेश के लोगों के साथ कहीं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि हमने आपके साथ गद्दारी की, गलत किया। वो माफ़ कर देंगे, उनके लिए भी दरवाजे खुले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कह रहे हैं कि जो है हमारा जो मुकाबला होगा चुनाव में वो बीजेपी से होगा और कोई पार्टी मैदान में नहीं है, तो उनके लिए
हुड्डा को खुला चैलेंज है, बीजेपी को भी जेजेपी को भी। जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, अगर ये कहते हम राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं तो सिंबल पे चुनाव लड़ो। हमारी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। ये सिंबल पे चुनाव लड़ लें, पता लग जाएगा आज हरियाणा में किसकी ताकत है। आदमपुर में कोई डिसाइड किया सर चेहरा अभी अब आपने? अभी ठहर के बताएंगे, पहले चुनाव की तारीख तय कराओ। तो ये थे हमारे साथ अभय चौटाला जी, जो मुखर तौर पे खासकर रैली की तैयारियों के लिए जिन्होंने बताया कि बहुत बड़े लीडर जो हैं यहाँ पर, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और भी कई बड़े नेता, शरद पवार जैसे नेता शामिल होंगे। तो उनके लिए जो है यहाँ पर रैली में उनको न्योता दिया गया है और भी जो है बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और एक तीसरे मोर्चे का गठन करके एक जो है यहाँ से एक मूवमेंट बीजेपी के खिलाफ बड़े स्तर पर तैयारी यहाँ से शुरू की जाएगी देश भर के लिए। फिलहाल हरियाणा तक के लिए फतेहाबाद से बजरंग मीणा की रिपोर्ट।